सबसे पहले 3 मुल्की सीरीज के हवाले से बात करेंगे। 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी थी। इस मैच के दौरान 2 बड़े रिकॉर्ड्स भी बन गए। राशिद खान दुनिया में सबसे ज्यादा T20 विकेट्स लेने वाले बॉलर ठहरे हैं, जबकि मोहम्मद वसीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा का शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज अहम मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप जारी है। कैरन पोलार्ड की अगर बात की जाए तो उन्होंने कैरिबियन लीग में शतकों की बरसात कर दी है और इसके साथ साथ 2 बड़े खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और आसिफ अली T20 क्रिकेट से अलग हो गए हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारे साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा शारजा में कल रात एक अच्छा मैच खेला गया, आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हरा दिया। अगर उनकी कैप्टनसी की बात की जाए, UAE की वहाँ की पिच की बात की जाए, फिर टॉस जीतकर उन्होंने जो बॉलिंग का फैसला किया, आपको क्या लगता है UAE जो है कल मैच हारी, उनकी शिकस्त की क्या वजह दिखाई दी? देखिए, UAE की नो डाउट मैच दोनों हार गई है, लेकिन अगर हम देखें तो UAE की परफॉर्मेंस बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे होता है कि कोई छोटी टीम है बिल्कुल एकतरफा तौर पर हार रही है। और उन्होंने बांग्लादेश को भी पिछले दिनों टफ टाइम दिया था, तो उनकी सीरीज हुई थी, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है उनकी टीम में। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं। ये और बात है कि अब जब कल को वो और कुछ बन जाएंगे तो फिर वो अपने आप को कहेंगे नहीं हम तो UAE में ही रहते थे, जिस तरह और भी हमारे कुछ दोस्त करते हैं। खैर, बहरहाल परफॉर्मेंस अच्छी रही उनकी, लेकिन जाहिर है कि ना तजुर्बेकारी भी है। और फिर जिस तरह से अफगान टीम ने बिल्कुल डोमिनेट किया, वो एक जबरदस्त था। और राशिद का जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। उसके अलावा उनकी बैटिंग में भी हार्ड हिटिंग भी उनकी हुई। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अफगान टीम डोमिनेट करती रही पूरे मैच में। और शारजा में हमने ये चीज भी नोट की कि स्कोर बन रहा है ज्यादा, और ऐसा नहीं हो रहा जैसे पहले एक तासुर था कि यहाँ लो स्कोरिंग मैच होंगे। कल भी अच्छा स्कोर बना, हार्ड हिटिंग हुई, लेकिन UAE की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। मैं कहता हूँ अगर वो इस तरह खेलते रहे तो कुछ ऐसा टाइम आएगा आगे चलकर जब हमें नजर आएगा कि UAE की क्रिकेट भी काफी इम्प्रूव कर गई है। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है? कल मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 67 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं उन्होंने उतनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उनकी बैटिंग में हमें वो गहराई भी नज़र नहीं आई। अब क्यों UAE, क्या लगता है कि मेंटली तौर पर बड़ी टीम्स के खिलाफ अभी खेलने के हवाले से वो उस तरह से तैयार नहीं नज़र आते? इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग लाइन भी राशिद खान के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है। देखें, इससे पहले बात कर लेते हैं उनकी टॉस जीतकर फैसला करने की। तो यहाँ बैठकर जो हम जायज़ा लेते हैं मैच का, तो वो एक दुरुस्त फैसला दिखाई देता है। जो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था और चेज़ पे जाने का फैसला किया, क्योंकि इसमें जो है ड्यू फैक्टर भी था, कंडीशंस ऐसी थी कि वो चेज़ कर सकते थे। एक तो अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, गोरबाज जो है अगर इब्तदाई ओवर्स देखें तो उनको गेंद की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और उनके बाद जो इब्राहिम ज़ादरान आए और जो एमर्जिंग एशिया कप के बेस्ट प्लेयर थे सदीक अटल, वो बहुत ही शानदार दोनों खेले। उन्होंने पावर प्ले जो था वो बड़े खामोशी के साथ गुजारा, बड़ा संभल के गुजारा और बड़ा स्लो खेल रहे थे। इसके बाद उनको इल्म था कि उनकी बैटिंग लाइन लंबी है, बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया और तवक्को से शायद जो UAE की टीम समझती थी ज़्यादा स्कोर कर गए, 180 प्लस हो जाएगा तो फिर मुश्किल होता है। और जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात है, फिर जब आए मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा खेले। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था, लेकिन रन आउट हो गए थे। और उन्होंने कमाल की बैटिंग का मुजाहरा किया। फिर जैसा आपने खुद भी कहा, रोहित शर्मा का छक्कों का रिकॉर्ड भी उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया। हालांकि ऐसा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि रोहित शर्मा के बहुत से रिकॉर्ड हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और कम मैचों में उन्होंने इतने छक्के लगाए। और इसके अलावा अगर राशिद की बात करें, जब बॉलिंग आई है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बड़ी टीम है, बड़े अरसे के बाद यकजा होकर खेल रही है ये T20, और अब तो वो 2 मैचेस खेल चुके हैं और अब यकीनन ज़्यादा कंबाइंड उनकी एफर्ट दिखाई देती हैं। राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शरफुद्दीन, जिनको पहले मैच में शामिल नहीं किया गया था, दूसरा मैच खिलाया गया, दोनों ने 3-3 विकेटें ली हैं। और फिर जैसा आपने कहा कि राशिद ने भी रिकॉर्ड तोड़ा T20 का, उन्होंने टिम साउदी का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया, और दुनिया के सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। और फिर सबसे बड़ी खूबी जो अफगानिस्तान की टीम की है, पहले 2 मैचों में भी दिखाई दिया, वो जान मारती है, मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक अच्छा मैच था जो देखने को मिला। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि लगता तो ऐसा ही था कि अफगानिस्तान की टीम
जीत जाएगी, लेकिन मिडिल आर्डर में उनका कोलैप्स कर गया। जब उनके आसिफ खान बहुत अच्छा खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो आउट हुए हैं, तो फिर बॉलर्स उनके हावी हुए और बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। 150 रन पर यूएई की टीम जो है वो 8 विकेटों पर वापस लौट आई। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है कल के मैच में अगेन मोहम्मद वसीम और अगर हम बात करें राशिद खान की, तो उनकी जानिब से रिकॉर्ड भी बनाया गया, एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन यूएई को आपको क्या लगता है किन किन फैक्टर्स में मजीद काम करने की भी ज़रूरत है? देखिए, रिजल्ट तो तवक्कुआत के मुताबिक था और ये सोच लेना कि अफगानिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ेगा यूएई के हाथों, तो मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी से ये करने वाली बातें हैं। यूएई की यकीनी तौर पर ये होम ग्राउंड है, उसने वहाँ पर न्यूजीलैंड को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि ना तजर्बाकारी उनके आड़े आई है। तो जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग को तरजीह दी, तो मेरे ख्याल में चेज़ करना यकीनी तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन एक या दो बल्लेबाजों को यकीनी तौर पर इसमें अच्छी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत थी। जिस तरह मोहम्मद नवीद ने उनका जो उन्होंने वसीम ने उन्होंने अच्छी ज़बरदस्त इनिंग खेली, इस तरह अगर आसिफ भी अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब ज़्यादा होते तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा मौके हो जाने थे जीतने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को मैं यकीनी तौर पर क्रेडिट देना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। पिचेस पर जिस पर बॉल थोड़ा रुक के आता है, स्लो आता है, तो हिटिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने। और ख़ास तौर पर राशिद खान की अगर अपने पहले भी जिक्र किया कि उनका जो रिकॉर्ड था उन्होंने काम किया, यकीनी तौर पर वो इस रिकॉर्ड के मुस्तहिक थे। उन्होंने इससे पहले भी कई मैचेस में अपनी टीम को बहुत कामयाबी दिलाई है, तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अगर लेग स्पिनर में से राशिद खान दुनिया के बेहतरीन एक बल्लेबाज के स्पिनर्स के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। यकीनी तौर पर आने वाले जो मैच है, ख़ासतौर पर जो आज का मैच होगा पाकिस्तान के साथ, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि राशिद खान और उनके जो दूसरे स्पिनर हैं मुजीबुर रहमान, नूर, अगर चांस मिलता है आज, तो कितना फैक्टर होते हैं इसमें अपनी टीम की कामयाबी में। इस पिचेस पर हमने देखने को मिला है कि जो स्पिनर्स के लिए अच्छी बॉलिंग करते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबी हिटिंग करना और लंबे स्कोर करना मेरे ख्याल में ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर जो बल्लेबाज रुक कर खेलेगा, विकेट को मेरिट के मुताबिक गेंद को खेलेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए लंबी इनिंग्स खेलने का ज़्यादा चांस है। यूएई की टीम को यकीनी तौर पर ना तजर्बाकार है, उसको आने वाले मैच में यकीनी तौर पर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ासतौर पर जो फील्डिंग के शुबे में थोड़ी सी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये वो चीज़ें जिन पर उनको मज़ीद थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी आने वाले मैचेस के लिए। बिल्कुल। सलीम साहब, एक तो जो दोनों प्लेयर्स की जानिब से कल रिकॉर्ड्स बनाए गए, आप उस पर क्या राय रखते हैं? इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान की टीम की बात की जाए, क्या लगता है जब वो चेस करने के लिए मैदान में होगी तो उनकी बैटिंग जो लाइनअप है वो उतनी ही मेंटली तौर पर उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके? इसके साथ साथ बॉलिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसमें जो खामियां नज़र आई, क्या लगता है कि जब वो किसी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी? पहले रिकॉर्ड वसीम ने 110 छक्के लगाए और रोहित शर्मा का बतौर कप्तान उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 105 छक्के रोहित ने बतौर कप्तान लगाए। ओवरऑल तो रोहित ने बहुत छक्के लगाए, गालिबन 205 या कितने हैं, तो वो तो वसीम मुश्किल ही है तोड़ पाए, लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने तोड़ दिया। ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि एक नंबर 2 पे एक ऐसा आ रहा है जो नॉन टेस्ट प्लेइंग एक कंट्री है, उसका एक प्लेयर है जिसने T20 में एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया। बड़ी बात है और ये इसी वजह से इन लोगों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है कि 2-3 इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम चेस करने में भी अच्छा, देखें उनके पास हार्ड हिटर्स हैं अच्छे, और यही बात है कि जब वो जाते हैं सेट होते हैं थोड़ा, तो किस तरह से आगे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये चीज़ मेन है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। आज अगर शाहीन भी वापस आ जाएंगे, हारिस भी वापस आ जाएंगे, जो होना चाहिए आज ऐसा। पता नहीं माइक हैसन क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि उनको काबू कर सकेगी। और अब तक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, हमने देखा इसका ट्राई नेशन में, तो अच्छी रही है हमारी। पहले मैच में 182, दूसरे में 207 रन हम बनाए। जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में पहली बार जो 15-16 साल से यूएई में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, 200 पाकिस्तान ने क्रॉस किया। तो इस तरह की जो एक चीज और हमने बैटिंग में जिस तरह देखी थी कि जरा थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं हमारे। बॉलिंग में थोड़ी हमें पिछले मैच में खामी नजर आई थी और उसमें अगर हमारे 207 रन नहीं होते तो मैच फंस जाता। लेकिन अब इम्कान यही है कि जब शाहीन आ जाएंगे, हारिस आ जाएंगे, उसके बाद हमारी बॉलिंग भी बेहतर रहेगी। हमारे पास अच्छा चांस है कि हम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल खेलें।
और अगर बाद में हमने ट्रायंगुलर सीरीज भी जीती तो एशिया कप के लिए बहुत ज्यादा हमारा एतमाद बढ़ेगा। फिर देखें इंडिया की टीम इस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आइडियल उनकी प्रिपरेशन है, थोड़ा सा उनके कंट्रोवर्सीज भी बहुत चल रही है। जिस समय शुभमन गिल उनकी टीम में आए उसमें काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, वहाँ ये तक वहाँ पे कहा गया कि इनको जो लिया गया है ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, स्पॉन्सर वगैरह को खुश करने के लिए, तो काफी वहां पर भी चीजें चल रही हैं। तो हमारे लिए अच्छा मौका यहाँ आ रहे हैं, खेल चुके हैं मैच, और जब तक अब एशिया कप में हम लोग जाएंगे तो हमारे 5 मैच हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अगर फाइनल खेला तो बहुत अच्छा एक आइडियल हमारे लिए मौका होगा कि आगे जाके एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करें।